नमस्कार साथियों, मैं जीके कौशल आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री आज क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको बनना है सफल और सुफल, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। और जो है आप सब लोग मिल करके इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को शानदार, जोरदार, बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। और अभी थ्योरी का जो पोर्शन है वो हमारा चल रहा है, क्योंकि हम लोग, जैसा कि आप लोग थंबनेल यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, एक्सरसाइज 2 पूरी कंप्लीट करा दी गई है, और जो हमारी जो तीसरी जो एक्सरसाइज है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और सबसे आसान तरीके से इसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे, और आज की आपकी जो दिमाग की जो बत्ती है उसको एकदम खोल के रख देंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल क्लास आपकी ये वाली जो समझ में आएगी, आप हमारे साथ बने रहिए। और आप लोग वीडियो को जरूर देखा करें, नोट्स वगैरह जरूर बना के, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए और वीडियो को देखिए और जो है समझिए। आप थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर अच्छे अंक लाने हैं तो आप तो मेहनत तो खुद करना ही पड़ेगा। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 के बारे में हम बात करेंगे, जो कि है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो आइए हम करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत सिर्फ शायरी के साथ, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो कहते हैं कि थोड़ा सोचूं फिर एक बात लिखूं, थोड़ा सोचूं फिर एक बात लिखूं, जज्बात लिखूं या हालात लिखूं। थोड़ा सोचूं फिर एक बात लिखूं, जज्बात लिखूं या हालात लिखूं, और तेरे इश्क को अपने साथ लिखूं, तेरे इश्क को अपने साथ लिखूं, या मेरे हाथों में तेरा हाथ लिखूं, या मेरे हाथों में तेरा हाथ लिखूं। तुझे देखूं फिर तेरी बात लिखूं, तुझे देखूं फिर तेरी बात लिखूं, तारीफ लिखूं या फरियाद लिखूं, तेरे पीछे खुद को आबाद लिखूं, तेरे पीछे खुद को आबाद लिखूं, या तन्हाई में खुद को बर्बाद लिखूं, या तन्हाई में खुद को बर्बाद लिखूं। तुझे दिन खुद को रात लिखूं, तुझे दिन या खुद को रात लिखूं। बता आज कौन सी बात लिखूं, बता आज कौन सी बात लिखूं। तो ये छोटी सी पंक्ति कविता थी जो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो बिल्कुल आप इसको आनंद लीजिए और इसके साथ साथ क्लास का भी आनंद लीजिए। तो आइए हम जो है अब हम करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत, और आप लोग बने रहें हमारे साथ। साथियों 1 मिनट, चलिए। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। कह रहा है कि जो हमारा जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। आपको निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है और ग्राफीय विधि से आपको क्या करना है, हल करना है। क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन पर एक पूरा पेज होना चाहिए, पर टाइप मास्टर जी ने जो ऐसा नहीं किया है, यहाँ पर एक पेज में दोनों प्रश्न कर दिया है। तो आइए हम पेज दूसरा लेते हैं और फिर जो है वहां से हम हल करते हैं। तो यहाँ पर एक पेज में एक होना चाहिए, अब इसमें 2 आ गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पर हल करते हैं। आप देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। तो आपको संख्या बताना है, ठीक है, बताइए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक प्रतियोगिता हो रही है, वो गणित की प्रतियोगिता हो रही है।
और उस प्रतियोगिता में कुल 10 लड़के और लड़कियां मिला करके, मतलब लड़के और लड़कियां मिला करके कुछ 10 विद्यार्थी हैं, जो कि आपके प्रश्न में कह रहा है। ठीक है, कक्षा 10 के जो है जो कुल विद्यार्थी एक गणित में जो भाग ले रहे हैं उसमें कुल 10 विद्यार्थी हैं। ठीक, 10 विद्यार्थी हैं और पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। एक प्रतियोगिता है, पहली कोई प्रतियोगिता हो रही है गणित की, उसमें जो भाग ले रहे हैं, और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में आपको याद करना है कि कितने लड़की हैं और कितने लड़के हैं, ये आपको ये याद करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मान लीजिए, चलिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन आपका हल कर रहे हैं और यहाँ पर जो है आपको मानना है तो मान लीजिए। चलिए आप लोग वीडियो को भैया खूब ध्यान से देखिए और समझिए, पढ़िए और थोड़ा गौर और कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि चलो यहाँ पर एक नया पेज लेते हैं, ठीक है, फिर बात हम करते हैं। देखिए माना, यहां से लिखते हैं, यहां से माना बहुत पतला हो गया है, थोड़ा इसको और मोटा करें। हाँ अब सही है, ये सही है ये वाला। और इसमें कौन सा, ये हाँ ये वाला सही है। सब आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा। चलिए इसको हम ये वाला लेते हैं। यहां पर आप मान लीजिए आइए माना, दिख रहा है, एक मिनट जरा देख रहे हैं, दिख रहा कि नहीं दिख रहा। सही, चलिए अब यहां पर आप लोग जो है लिख लीजिए कि माना, थोड़ा सा और बढ़ा दें इसको, अब सही है। अब आइए लिखते हैं, यहां पर लिखिए माना लड़कों की संख्या बराबर x है और लड़कियों की संख्या y है। कुल विद्यार्थी कुल कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपकी, 10 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या, मैं प्रश्न को मैं फिर यहाँ पर दोहरा रहा हूँ। ये आपका प्रश्न है, देखिए कक्षा 10 में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो जो कुल विद्यार्थी हैं कितने हैं, वो 10 हैं। और जो यहाँ पर लड़कों की संख्या और जो लड़कियों की संख्या, पहले इनकी संख्या मानो तो आप, तो मान लिया कि हमने जो है लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या हमने मान लिया कि वहां पर y है, और जो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है। तो वही चीज तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, और जो कुल विद्यार्थी हैं तो जो है कुल विद्यार्थियों
की जो संख्या है वो 10 है। अब कुल विद्यार्थी कितना है, x और y है, तो x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण एक आप मान लीजिए। अब ठीक है, समीकरण एक मान लीजिए। फिर यहाँ पर शर्त नहीं, शर्त मत लिखिए, और यहाँ प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में लिखिए, प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है, देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि लड़कों की संख्या हमने x मान लिया और लड़कियों की संख्या हमने y मान लिया। जो कुल विद्यार्थी हैं उनकी संख्या कितनी है, 10 है। तो कुल विद्यार्थी मतलब x और y, तो x y का योग कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो वही चीज हमने लिखा कि x प्लस वाई बराबर 10। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो लड़कियों की जो संख्या है, ये लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी ये लड़का आप मतलब बॉयज माने थे, आप x माने थे, और जो आप जो गर्ल्स माने थे वो आप y माने थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज की संख्या से कितना है, जो गर्ल्स की जो संख्या है यानी जो गर्ल्स मतलब y, तो जो y की जो संख्या है वो x की संख्या से कितना है, 4 अधिक है। तो यहाँ पर ये 4 आपका अधिक हो गया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है, जो गर्ल्स हैं वो उनकी संख्या कितनी है, 4 अधिक है। अब यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर लिखिएगा कि जो है जो लड़कियों की जो संख्या है यानी लड़कों की संख्या कितनी है, 4 अधिक है। वही तो कह रहा है प्रश्न में। अब इसको समीकरण आप यहाँ पर 2 लिखिए, 2 मान लीजिए। अब इसके बाद में जो आपने समीकरण यहाँ पर जो 2 मान लिया, अब यहाँ पर लिखिए अतः, मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं ऐसे ऐसे आप लिखिएगा, अतः रैखिक समीकरण युग्म। अब जो रैखिक समीकरण युग्म क्या क्या है, एक तो x प्लस वाई बराबर 10 है, और दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो ये है y, चाहे आप इसको ऐसे लिखो x प्लस वाई, अच्छा x को इधर ले आओ, तो ये इधर जब लेकर आओगे तो ये हो जाएगा y, मतलब x इधर प्लस में इधर आके तो माइनस में हो जाएगा, यानी y माइनस एक्स, इधर बटे में आपका 4 बचा, बराबर इधर 4 बचा। तो वही चीज चाहे आप इस रूप में लिखो और चाहे आप इस रूप में लिखो, दोनों एक ही है। तो जो रैखिक जो समीकरण युग्म है वो एक आपका ये हो गया, और दूसरा आपका रैखिक समीकरण युग्म दूसरा आपका ये हो गया। अब हम एक एक पद को उठाते हैं और वहां पर बड़ी बारीकी के साथ में हम हल करते हैं। इसको आप लोग समझिएगा बहुत ध्यान से, तब समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर लिखिए ग्राफीय विधि से, क्योंकि आप ग्राफ निकालना है ना, मैं आपको फिर दिखा दे रहा हूं प्रश्न, एक बार फिर से आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो रैखिक जो समीकरण की जो युग्म है इसके ग्राफीय विधि से आपको क्या करना है, हल करना है। तो ग्राफीय विधि से इसका मान निकालना है। चलिए आइए, अब यहाँ पर देखिएगा, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि समीकरण एक से। अब समीकरण एक क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 10 है। तो जब x प्लस वाई बराबर 10 है तो यदि x को आप उधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y बराबर x माइनस 10 हो जाएगा, ठीक। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है, और जब आप x की वैल्यू आप रखोगे, मान रखोगे, तो y का मान अपने आप आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप कुछ भी मान लीजिए कि x की वैल्यू जो मान आप रखेंगे वहां पर आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। 1 2 मतलब ऐसा मानिए कि वो पॉइंट में ना आए, ग्राफ को दर्शाने पर वहां पर जो है वो मतलब मान आ जाए। अब ये आपको समझाएंगे, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहां पर आपने मान लिया कि माना x इक्वल 2 4 6 रखने पर,
ठीक है, एक्स की वैल्यू हम कुछ भी बना सकते हो। और ऐसा मान रखो कि यदि यहाँ पर 2 4 6, अभी आपको सोचना है कि एक्स का मान जो 2 4 6 रखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स का मान रखोगे तो फिर वाई का मान आ जाएगा। तो एक्स और वाई दोनों का मान अगर यहाँ रखा जाए तो दोनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब से मैं आपको एक कभी का हल करके दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप एक्स बराबर 2 4 6 रखे तो यहाँ पर लिखिए, अब यहाँ पर चूंकि x बराबर x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। अब x बराबर आप 2 रखिए, तो इस कहां पर रखेंगे, इसमें आप रखिए। तो जब आप x बराबर यहाँ पर 2 रखोगे तो y बराबर 10 माइनस एक्स, तो y बराबर 10 माइनस 2, तो y बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये आपको दिखा रहा हूँ कि आप इसको एक बार समझ जाइएगा। तो x का मान यदि आप यहाँ पर 2 रखें और y का मान कितना 8 आ गया, और समीकरण आपका पहला ही तो है, समीकरण पहला ये है, यानी यही आपने उतारा इसको। तो अगर आप यहाँ पर x और बराबर x प्लस वाई बराबर 10 आया है, तो x मान दिया आप यहाँ से 2 आप मान लिया, और y का मान अगर 8 आया है, तो दोनों को अगर आप जोड़ेंगे ये हो जाएगा 10, ये बराबर 10, तो 10 बराबर 10 आ गया। तो ऐसा मान रखना कि जो बराबर में आ जाए, ठीक है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, तो ये हमारा मतलब का नहीं, इसको हम समझाने के लिए आपको बताए थे बस। तो अब इसको हम यहाँ पर रख करते हैं। अब यहाँ पर तो एक का 2 मान आया कि x मान जब 2 रखे तो आपका 8, y बराबर 8 आया। मैं यहाँ पर पेन को चेंज कर दे रहा हूँ। अब यदि x बराबर आप यहाँ पर 4 2 4 6 माने थे ना, अब 4 रखिए, 4 रखने पर। अब यहाँ पर तो y बराबर जब 4 रखेंगे तो आपके ये वाला समीकरण है, यही तो समीकरण है, इसी तो रखे थे। तो आप y 10 उतार लीजिए और x का मान 4 रख दीजिए, तो y बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया। तो एक आपका 6 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, चलिए अब x बराबर 6 रखने पर, 6 रखने पर, अब यहाँ पर x बराबर 6 रखिए। तो जब आप यहाँ पर x बराबर जब 6 रखेंगे तो y बराबर इसी में तो रखेंगे समीकरण में, तो x माइनस एक्स 10 माइनस एक्स, वाई बराबर 10, x की वैल्यू आप जब 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6, और y बराबर आपका कितना आ गया आपका 4 आ गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक मान आपका जो है y बराबर इतना आया, और एक मान y बराबर आपका इतना आया, और एक मान y बराबर आपका इतना आया, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब आप यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद, अब यहाँ पर लिखेंगे अतः इससे प्राप्त हो, ये जो आप सब मान रखे हैं ना, ठीक है, ये जो मान रखे हैं, अतः इससे प्राप्त बिंदु, तो इससे प्राप्त बिंदु जो आया है वो क्या आया है, x बराबर जब आप देखो यहाँ से इसको वैसे स्टार बना लीजिए, स्टार एक यहाँ से, दूसरा आप यहाँ से, और तीसरा आपका यहाँ से। तो जब आपने x बराबर यहाँ पर जब 2 रखे थे तो y का मान कितना आया है 8 आया, तो एक बिंदु तो आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा जब आप 4 रखे थे, और तो x का मान जब 4 रखे थे तो y का मान 6 आया था, तो 4 का मान 6 हो गया। तीसरा जब x बराबर 6 रखे थे तो y का मान 4 आया था, 6 का मान 4 आ गया, ठीक है। इतना समझ आइए। अब सेम कंडीशन आपको समीकरण 1 को आप जब अभी यहाँ पर जो है रखे थे, अब सेम कंडीशन में आपको समीकरण 2 में मान रखना है, ठीक है। ये तो आपका 1 का मान आया अभी। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा ग्राफीय विधि समीकरण 1 से, अब सेम इसी प्रोसेस के अनुसार से आपको समीकरण 2 से में रखना है और इसका मान निकालना है। चलिए अब यहाँ पर एक इसका तो मान आ गया, तो यहाँ पर इसका मान आ गया है। अब यहाँ पर हम फिर लिखते हैं, तो हम पेज यहाँ पर दूसरा ले रहे हैं, ठीक है। देखिए एक तो आपका हो गया ही है, अब यहाँ पर देखिएगा दूसरे में समीकरण
समीकरण, ये मजा नहीं आ रहा, अब यहां पर लिखिए समीकरण हाँ इसको आप एक और लिख लीजिए, यहां पर ऐड जोड़ लीजिए, ग्राफीय विधि। अतः ग्राफीय, यही तो लिखे थे आप, ग्राफीय विधि समीकरण दो से। अब समीकरण दूसरा क्या है, चलिए हम देखते हैं दूसरा हमारा क्या है। दूसरा समीकरण हमारा क्या क्या है, y बराबर x प्लस 4 है, तो यहां पर लिखिए y बराबर x प्लस 4, ठीक है। ये आपका समीकरण जो है आपका ये दूसरा हो गया। अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है, तो आप यहाँ पर जो है x की वैल्यू जब आप यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखो, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जो है क्या रखना है, ठीक है। आप यहाँ पर जो है x की वैल्यू यहाँ पर आपको जो है कुछ भी रख सकते हैं। जैसे तो यहाँ पर लिखिए माना x इक्वल, तो यहाँ पर आप जो है x का जो मान है आप वहां पर साथियों कुछ भी रख सकते हैं, 2 रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए, ठीक है, 2 रखिए, 3 रखिए या 5 रखिए, तो जो आपका जो मन करे वहां पर आप जो है इसका मान जो है यहाँ पर 2 रख सकते हैं। तो आप 2 रखिए, 1 रखिए, 3 रखिए, जो भी रखिए ना आएगा वही। देखिए 1, 2 और 3 रखने पर अब यहाँ पर देखिए कुछ भी रखिए, पर जो है ये आपका इधर का मान 4 जो भी यहाँ पर है इसका मान निकालेगा, तो ये आपका मान आना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जो है यहाँ पर x की वैल्यू 1 पहले रखने पर रखिए, तो मान क्या है y बराबर x प्लस 4, तो x की वैल्यू यहाँ पर जब 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो जोड़ दीजिए इसको, तो 4 और 1 कितना हो गया 5 आया। अब चलिए हम चेक करते हैं क्या ये सही है कि नहीं है। तो y बराबर x प्लस 4, और y का मान क्या आया है 5, सॉरी y का मान क्या है 5, x मान के मान आपने 1 जोड़ दीजिए, तो 5 बराबर 5, देखो आया कि नहीं आया, तो यानी ये मान हमारा सही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम रख कर दे रहे हैं, ये तो समझाने के लिए आप लोग बताए थे। यहाँ पर जो काम हमने समीकरण 1 में किया वही काम आपको समीकरण 2 में करना है। तो एक तो आपका ये आ गया, फिर हम यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं। फिर आपको अगला मान x बराबर, अब 1 रखे थे अब 2 रखिए, 2 रखने पर, अब 2 रखिए, जब आप 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण को पहले आप उतारिए वाले को, अब y बराबर x का मान 2 रखा, 2 रखिए, और यहाँ पर 4, तो y बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया, y बराबर 6 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर फिर x बराबर, अब क्या मान 3 माने हैं, तो यहाँ पर 3 रखिए, 3 रखने पर, तो x बराबर आप जो है यहाँ पर 3 रखिए, तो जब 3 रखेंगे तो समीकरण आपका जो है वही रहेगा, यही वाला समीकरण है, यानी x प्लस समीकरण के दूसरा ही तो है आपका, तो y और x मान 3 रखिए, ये हो गया 4, तो y वह कितना आ गया आपका 7 आ गया, ठीक। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो है एक y का मान आपका आया है 5, एक y का मान आया आपका 6, और एक y का मान आया है 7। अब यहाँ पर लिखेंगे कि जो है देखो यहाँ पर जो आपने लिखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अतः इससे, हाँ अतः इससे प्राप्त सभी बिंदु, अतः इससे प्राप्त सभी बिंदु, तो इससे जो प्राप्त जो सभी बिंदु हैं क्या क्या हैं, पहले ये वाला लिखिए 1,5, ये वाला हमने लिख लिया 1,5, ठीक।
फिर दूसरा x जब 2 रखे थे तब y का मान 6 आया था, तो 2,6। और उसके बाद में फिर जब आप x 3 रखे थे तो y का मान 7 आया था, यानी 3,7। तो समीकरण आपको मैं बता रहा हूं कि जब आप समीकरण समीकरण एक को जब आप हल किए थे, यानी इसको जब हल किए थे, तो आपके जो बिंदु जो आए थे वो 2,8, 4,6 और 6,4 आया था। ठीक है। अब आप जब दूसरे समीकरण को आप यहाँ पर जो है समीकरण जब दूसरे को यहाँ पर जब आप हल किए तो इसके जो बिंदु आए 1,5 और 2,6 और 3,7, समझ में आया। अब आप इसको अगर ना समझ में आए तो इसको वीडियो को 1-2 बार जरूर रिवर्स करके जरूर देखिएगा, समझ में 100% आएगा। और जैसे जैसे हम कर रहे हैं सेम ऐसे पेपर में आपको करना है, एक भी कहीं इधर उधर नहीं करना है। अंक या कोई भी लेखनी आपको पूरे नंबर मिलेंगे 100%। ठीक है। हाँ, अब आइए आप यहाँ पर अभी हो गया। अब यहाँ पर जब देखो समीकरण 1 का भी मान आ गया, बिंदु सारे आपने वहां पर लिख लिए। समीकरण 2 का भी मान आ गया, उसके भी आप सारे बिंदु वहां पर जो आप लिख लिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां पर जो है अब आपको लिखना है, देखिए अब आप यहां पर क्या करेंगे कि जो भी यहां पर आया है देखो, हाँ अब यहां पर लिख लीजिए। अतः सब देखो x और यहां पर y, ये आपका जो है पहले वाले का मान हो गया। और यहां पर एक लाइन हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये वाला। चलिए, और उसके बाद में इसको यहां पर ऐसे कर दीजिए। और उसके बाद में फिर यहां पर बहुत ध्यान समझिएगा भैया, x और y। अब यहां पर एक लाइन हम फिर खींच दे रहे हैं, ये वाला। और इस लाइन को हम डबल बार के क्लिक कर देंगे, ये। ठीक है, ये समीकरण 1 वाला ऊपर हो गया, समीकरण 2 वाला आपको ये नीचे हो गया। अब यहाँ पर आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, समझ में सही चीजें आएंगी आपके। हाँ, एक नीचे भी दर्शा लीजिए, ये बक्सा है। ठीक है, अब आपको इसका काम लगेगा। अब यहाँ पर इसको चलिए, हाँ अब आइए एक पेन को चेंज कर दें, तो कौन सा लें, चलो ये वाला ले लेते हैं। अब आप यहाँ पर दिखाइए, देखिए समीकरण ये आपका 1 वाला हो गया और समीकरण आपका ये 2 वाला हो गया। अब आप यहाँ पर लिखिए, देखिए समीकरण 1 वाला जो है 2,8, 4,6 और 6,4 में 3 बिंदु आए थे। तो यहाँ पर ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है और ये y है। ठीक है, चले अब यहाँ पर आप देखिएगा, अब यहाँ पर लिखिए ये वाला, यानी x का मान क्या आया था, x का मान अब से आपको दिखा दूं मैं। चलिए यहाँ पर है, हाँ ये वाला मान देखिए, जो x का जो मान आया था 2,8 आया था और 4,6 आया था और 6,4 है, 2,8, 4,6। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे 2 इसका आया था और 8 यहाँ पर आया था, फिर 4 इसका आया था और 6 इसका आया था, फिर ये वाले का 6 इसका आया था और 4 इसका आया था। एक बार चेक कर लीजिए क्या यही है कि अलग है ये। हाँ, तो 2, 8 और 4, 6 और 6, 4, हाँ यही सही है। ठीक, यानी 2, 8, 4, 6 और 6, 4 सही है। ठीक है, तो आपका अब दूसरे वाले का मान देखिए, तो दूसरे वाले में तो ये तो लिखा ही है। अब यहाँ पर देखिएगा, देखो इसको भैया थोड़ा सा गौर समझिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई सी बहुत बड़ा तोप नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप घबराइए नहीं, इसको एक बार पुनः देखिए, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप दूसरा वाला समीकरण आपका मान ये निकला, इसका मान लिखिए 1 और 5, अगला 2 और 6, फिर अगले वाले का मान 3 और 7, ये हो गया आपका। आपने यहाँ पर मान लिख दिया। ठीक, यहाँ पर अब देखिएगा ये आपका मान यहाँ पर लिखा हुआ पूरा। ठीक है, तो आपने इसका मान पूरा आपने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर कैसे आपको दर्शाना है हम आपको बता रहे हैं।
ये मान, ठीक है, ये मान आपका आ गया। अब इसी को हम ग्राफ में यहाँ पर समझाएंगे। तो यहाँ पर अब ग्राफ में कैसे समझाएंगे, ठीक है, इतनी बार समझ में। चलो एक बार हम आपको फिर से मतलब रिवाइज करवा दे रहा हूँ। चलिए देखिए, कह रहा कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों की ने एक गणित की पहेली में प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के एक गणित की प्रतियोगिता हुई है जिसमें कुल 10 विद्यार्थी हैं और 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। इसमें लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की आपको संख्या निकालना है, ठीक है, ये आपका प्रश्न हो गया। अगला क्या कह रहा है, तो आप मान लीजिए कि माना लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या आपने y मान लिया, ठीक। और जो कुल जो विद्यार्थी हैं जिनकी संख्या 10 है, तो x और y को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, क्योंकि कुल विद्यार्थी x और y यही आपके विद्यार्थी हो गए। तो इनको आपने जोड़ा तो आपका आ गया 10, समीकरण आपने 1 मान लिया प्रश्नानुसार। फिर कह रहा है जो लड़कियों की संख्या जो आपने जो y मानी है, तो जो लड़कियों की जो संख्या है, लड़कों की संख्या 4 अधिक है, तो y बराबर x + 4, समीकरण दूसरा मान लिया आपने। फिर रैखिक जो समीकरण जो आपका जो युग्म आया है वो समीकरण 1 वाला ये मान है और समीकरण दूसरा वाला आपका ये मान है, ठीक। अब ग्राफीय विधि से समीकरण 1 का मान हम हल करेंगे। तो x + y बराबर जो 10 आया है, तो y को x को अगर भेज दीजिए तो ये y बराबर आपका 10 - y हो x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आपको मानना है कि x बराबर आपने कुछ भी मान लिया कि मानने पर ये अगर आप यहाँ पर मान रखिए तो यहाँ पर बराबर आना चाहिए। तो आपने मान लिया कि x बराबर 2, 4, 6 रखने पर, तो x बराबर 2 रखा तो y का मान आपका 8 आ गया। जब आपने x बराबर ये 4 रखा तो y का मान 6 आ गया। जब x बराबर आपने 6 रखा, यानी x बराबर आपने 6 रखा तो y का मान आपका 4 आ गया, ठीक। इतनी बात समझ आई। अब ये जो बिंदु जो आए हैं तो वही चीज लिखा कि इससे प्राप्त बिंदु जो यहाँ मान रखा है आपने, इनमें से जो प्राप्त जो बिंदु आए हैं वो क्या आए हैं, 2, 8, 6, 4 और 6, 4 आए हैं, ठीक है, 4, 6 और 6, 4 आए हैं। अगला, इतनी बात समझ में आई। अब अगला हमारा सेम इसी कंडीशन में और इसी तरह से आपका दूसरा मान लीजिए कि अतः ग्राफीय विधि समीकरण दूसरे से, तो y बराबर ये आपका दूसरा समीकरण दे रखा हुआ है। तो मान लीजिए कि x बराबर 1, 2, 3 रखने पर, ठीक है, तो x बराबर आपने 1 रखा तो y का मान 5 आया। जब x बराबर आपने 2 रखा तो y का मान यहाँ पर 6 आया। इसके बाद जब y का मान आपने यहाँ पर 3 रखा, इसे यानी यहाँ पर जब 3 रखा तो y का मान 7 आया। अब इससे जो प्राप्त जो सभी जो बिंदु आए क्या आए, 1,5, तो 1, मतलब x y होता है, क्या होता है, x और y। तो x का मान क्या माना था इसमें, 1, तो 1 आ गया। फिर y का मान क्या निकला, 5, तो यहाँ पर आपने 5 ले, तो वही चीज लिखा हुआ है 1,5। फिर x का मान दूसरे वाले में x का मान 2 रखे थे, तो वही x बराबर आपका 2 आया और y का मान कितना, 6, तो वही 2, 6 आया और 3 और 7 आया। तो वही चीज अब आप इसी को समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपने पूरा एक ग्राफ में यहाँ पर समेट दिया, ठीक है, एक डायग्राम बनाकर उसमें आपने रख दिया। समीकरण 1 के लिए x और y का मान क्या आया है, तो समीकरण 1 के लिए x का मान 2 है तो y का मान 8 है। समीकरण 1 में x का मान अगर 4 है तो y का मान 6 आया है। समीकरण 1 में जब x का मान 6 आया है तो y का मान 4 आया है। अब समीकरण दूसरा यानी ये वाले में जब आपने x का मान 1 रखा तो y का मान 5 आया। जब आपने x का मान 2 रखा तो y का मान जो यहाँ पर 6 आया। जब x का मान आपने 3 रखा तो y का मान यहाँ पर क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब हम आशा करते हैं कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर। वहां पर आप ग्राफ बना करके इन सबको वहां पर दर्शाना है और लड़के और लड़कियों की संख्या का मान निकालना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब चलिए आइए यहाँ पर, अब ये आपका ग्राफ हो गया। अब हमें यहीं पर जो है क्या करना है, मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर कैसे मान निकालेंगे, सबसे पहले उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। जो हमने यहाँ पर लिखे हैं यहाँ पर इसी को हम यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये वाले का। ऐसे एक मैं फिर इसको यहाँ पर बना ले रहा हूं ताकि हमको बार बार वहां पर देखना ना पड़े, ठीक है। x और y, यहां भी x और y,
ये समीकरण 1 है, ये समीकरण आपका जो है, ये समीकरण आपका जो है दूसरा है, और ये आपका पहला है। ठीक है, ये पहले के लिए हो गया, ये दो आपका दूसरे के लिए हो गया। जो आपने यहाँ पर लिखा है, यानी यहाँ पर आपने जो लिखा है ये वाला, यही चीज आपको हम वहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, पहले वाले में यहाँ पर लिखा 2 और 8 आया था। फिर क्या आया था यहाँ पर, एक बार देख लें, 4 और 6 और 6 4, 4 और 6, 6 और 4। अब इसमें क्या आया था, इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए। ठीक है, अब बार बार समझेगा, समझ में आ जाएगा, किसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। 1 5 2 6 3 7, 1 5 2 6, 1 5 2 6 3 और 7। एक बार फिर चेक कर लें क्या यही है कि नहीं है। तो 2 6 2 6 3 7, जी हाँ यही है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर चेक कर लिया कि समीकरण 1 से हमारा ये मान आया था, और समीकरण आपसे दूसरे वाले से आपका ये मान आया था। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि ये जो मान है, अब इसको इसमें दर्शाना है, और यहीं से आपको बताना है कि लड़के और लड़की की संख्या का मान कितना है। चलिए आइए हम इसको दर्शाते हैं। ठीक, अब ये पहले के लिए, ये दूसरे के लिए है। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो मान होता है वो x होता है, और ये वाला जो इधर का मान होता है ये x डैश होता है। ये आपका मान y होता है, और ये और नीचे वाला ये y डैश होता है। क्योंकि इधर वाले जितने x वाले जितने मान होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे मान प्लस के होते हैं। ये ऊपर वाले जितने मान होते हैं वो प्लस के होते हैं, नीचे वाले मान ये माइनस के होते हैं, इधर वाले भी मान आपके माइनस के होते हैं। और ये आपका होता है मूल बिंदु, ये होता है मूल बिंदु, जिसको बोलते हैं मूल बिंदु, यानी 0,0। ये आपका जो है मूल बिंदु होता है, 0,0 होता है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर x का मान कितना आया है, 2 आया है, और y का मान कितना है, 8 आया है। तो x का मान ये आपका हो गया 2, और y का मान कितना है, 8 है। तो 8 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो इसके सामने का ये मतलब इसके सामने 8 ही, पहले दो ये आएगा, पहले आप x वाला मान रखोगे, फिर y वाला मान रखोगे। हमेशा x होता है फिर y होता है। ठीक है, पहले x होता है और फिर आपका जो है y होता है। तो पहले आप x वाला मान रखोगे, फिर y वाला मान रखोगे। तो x मान है 2, तो यहाँ पर 2 आया, फिर आप तो y, तो फिर यहाँ पर आप वहां पर जाइएगा, आप वहां पर आइए, तो यहाँ पर 2,8 हो जाएगा। ठीक, पहला। दूसरा फिर मान क्या रखोगे, 4 और 6, तो 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यानी ये वाला आपको आया। ठीक है, आपका ये वाला मान आया, यानी 4,6। ठीक, अब अगला यहाँ पर फिर क्या है, 6 और 4 है, तो 6 यहाँ हो गया और 4 यहाँ पर, यानी ये वाला आपको मान आया, यानी 6 और 4। ठीक, आपने दर्शा दिया। आपको भी ऐसे आपको बोर्ड पेपर में आपको ये ग्राफ मिलेगा। ठीक है, बोर्ड पेपर में आपको भी ग्राफ मिलेगा, बहुत ध्यान समझिएगा। आपने दर्शा दिया, इसका मान आपने यहाँ पर रख दिया। अब देखो यहाँ से आप एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, इसको से छूते हुई ऐसे एक लाइन यहाँ पर आएगी, कहीं इसको काट दी। चलिए इसे कलर चेंज कर दे रहे हैं। ठीक, एक लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, ये आपकी लाइन है ड्रॉ हुई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपने लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा वाला मान रखिए, दूसरे वाले का मान 1 फिर 5 है, तो 1 कहाँ पर है, 1 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर, क्योंकि सब प्लस में है ना, तो प्लस वाला मान प्लस में दर्शाओगे। तो 1 वहां पर है और नीचे यहाँ पर x का मान 1 है और y का मान यहाँ पर कितना है, 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप यहाँ पर दर्शाओगे, लिखोगे कि 1 और 5, तो 1 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, यानी ये वाले बिंदु, ये वाला एक ये हो गया। फिर यहाँ पर और तो ये हो गया, 1 यहाँ पर, 1 ये और 5 ये वाला हो गया। दूसरा वाला 2 और 6 है, 2 और 6, तो 2 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, इसके सामने का ये वाला, नहीं आपका ये वाला मान आया। ठीक, फिर अगला क्या है,
3 और 7 है तो 3 यहाँ पर आया और 7 यहाँ पर आया, यानी ये वाला 7 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो ये क्या हो गया। हाँ, हमने यहाँ मान नहीं रखा, इसको हम तो पेन हमको यहाँ पर चेंज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप कौन सा ले लें, चलो हरा ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ 1 कॉमा ये 5 हो गया और 2 कॉमा 6 हो गया, 2 कॉमा 6 हो गया, और ये वाला आपका जो बिंदु है ये 3 कॉमा 7 हो गया, क्योंकि तीसरा क्या है, 3 आया है और आपका 7 आया है, तो 3 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, ठीक है। तो 7 आपका यहाँ हो गया और 3 आपका यहाँ पर हो गया। अब इस लाइन को ड्रॉ करोगे, जब आप इस वाली लाइन को जब ड्रॉ करोगे तो इसको कैसे दर्शाओगे, ऐसे। कलर चेंज कीजिए इसका, तो चलो इसको जो हम ये हो नहीं रहा है यहाँ पर, ये हो क्या रहा, इसको हटाओ इसको, और यहाँ पर दर्शा तो दिया मैंने, और अब यहाँ पर ये क्या रहा भाई, चल जा, समय न बर्बाद करो भाई। अब देखिए यहाँ पर, चलिए हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा हो गया भैया। चलो इसको हम सिविल साइज कर दे रहे हैं। होगा नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा ये तिरछा हो गया है, पर कोई बात नहीं है, उसको हाँ बस देख लीजिए कि आपने जो है 1,5 तो 1,5 लिख दिया, 2,6 तो 2,6 लिख दिया, और 3,7 तो 3,7 लिख दिया। अब ये आपका समीकरण यहाँ पर जो ये आपने जो लाइन है यहाँ पर इसको आपने दर्शा दिया, और जब आपने इसको यहाँ पर दर्शा दिया, अब आपको निकालना है कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो जिस बिंदु पर ये दोनों लाइनें काटेंगी, ठीक है, जिस बिंदु पर दोनों लाइनें काटेंगी वही आपका मान होगा। तो यहाँ पर जो बिंदु जो काट रही हैं आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पर जो ये आपका ये जो है 3 और ये आपका 7 है, तो 3,7 पर बिंदु क्या हो रही है, काट रही हैं। तो यहाँ पर जो है 3 और 7 पर काट रही हैं, तो यहाँ पर x मान क्या आएगा, 3 आएगा, और y का मान कितना आया, 7 आया। तो x बराबर क्या माने थे, लड़का माने थे, यानी लड़कों की संख्या 3, और यहाँ पर लड़कियों की जो संख्या है, जो लड़कियों की जो संख्या है, संख्या आपने क्या माना, क्या आया है, 7 आ गया। ठीक, अब जो समीकरण जो पहला आया था, कुल कितने विद्यार्थी थे, x प्लस वाई बराबर आपके 10 थे। तो क्या ये x और y के मान रखने पर 10 आ रहे हैं, तो यदि यहाँ पर 3 यहाँ पर रखोगे और 7 यहाँ रखोगे, कितना हो जाएगा 10, तो यानी 10 बराबर 10, यानी ये आपका मान सही है, जो निकला है आपका ये मान क्या है, ये आपका मान सही है। तो 7 प्लस वाई बराबर आपका 10 आया है। तो
3 + 7 = 10, तो ये आपका मान 10 आ गया। ठीक, तो ये मान आपका जो है क्या है, ये आपका मान सही है। तो अब इस तरह, तो आप जब इस मान को आप इस तरह से हल करेंगे तो आपका पूरा मान आपका आएगा। अब एक बार यदि वीडियो को दिक्कत है तो एक बार पुनः रिवर्स करके देखिए, आपको 100% आपको समझ में आएगा। थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, ठीक है। चलिए, ये आपका पूरा सवाल आपका हो गया और हम चलते हैं अपने अब नेक्स्ट सवाल पर, ये वाले पर। सेम यही कंडीशन आपका दूसरा भी है, ठीक है। चलो, चलिए साथियों, दिक्कत क्या है कि इन्वर्टर जो है लाइट चली गई है, बारिश बहुत तेज हो रही है, रात को बज रहे हैं 1, तो आप लोगों को अब यहीं पर क्लास इसको बंद करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है क्योंकि लाइट चली गई है और इन्वर्टर जो है डिस्चार्ज हो गया, हॉर्न दे रहा है, सीटी दे रही है, आवाज़ कर रहा है, तो हमको मजबूरी में उसको बंद करना पड़ेगा। तो आप क्लास को यहीं पर जो है समाप्त करते हैं और नए अंदाज में फिर से बेहतरीन और एनर्जी और ऊर्जा के साथ में और अच्छे से आपको और समझाने के लिए हम अगली क्लास में आपको उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए। बड़ी मेहनत होती है बताने में, समझाने में, वीडियो को बनाओ, एडिटिंग को, तमाम सब काम रहता है, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी है क्योंकि आप लोग हमारी ऊर्जा हैं। तो जब आप लोग देखेंगे तो हमको भी थोड़ा उत्साहवर्धन होगा, तो हम भी जो है और उत्साह के साथ में वीडियो को बनाते रहेंगे, ठीक है। तो आइए हम फिर मिलते हैं एक नए क्लास में और इसी क्लास क्वेश्चन नंबर आप दूसरे के साथ तक आप इसको हल कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि इसका कितना आता है। नहीं आएगा तो हम ही हैं और आप बताते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।